की पीड़ा को नकारना बहुत आसान हो जाता है। ये आपने भाजपा की सरकार में देखा और आपने वो 15 साल भी भुगते। आपने देखा कि किस तरह से अब आपके सामने दो मिसाल हैं। एक मिसाल एक ऐसी सरकार का जो दिन रात आपके लिए काम करती है, और दूसरा मिसाल एक ऐसी सरकार का जिसने हमेशा सिर्फ लूट, आपसे अपनी संपत्ति छीनने का काम किया, आपको देने का काम नहीं किया, आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम नहीं किया। तो सच्चाई आपके सामने है। प्रियंका गांधी जी के यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े शहर हो, रायपुर जैसे जगह में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है, और ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लगी है। और इसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगा के रखा है। तो प्रियंका गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसमें प्रियंका गांधी का जवाब देने की एक बड़ी रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है। जहां प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में दौरा था, वहीं बीजेपी की कोशिश ये थी कि कहीं भी ऐसी कोर कसर बाकी ना रह जाए जिससे प्रियंका को जवाब नहीं दिया जा सके, और इसीलिए केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह ने इसका मोर्चा संभाला और वो आज प्रियंका गांधी का जवाब देते हुए नजर आई। क्या वजह है, किस ढंग की रणनीति है, क्या प्रियंका वर्सेस रेणुका की रणनीति के साथ बीजेपी उतरी है, इसी पर आज हम बात करेंगे और यही आज हमारी आज का मुद्दा है। तो मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ भूपेंद्र चंद्राकर जी, और उचित शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। तो आज का दिन खास है क्योंकि बस्तर में चुनावी जंग के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों कमर कस के मैदान में हैं। पिछले दिनों अमित शाह का दौरा हुआ, जवाब में अब प्रियंका जी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उन सब दौरों से अलग जो रणनीति जवाब और सवाल की चल रही है उसमें पिछली सरकार और इस सरकार की नाकामियां हैं। एक एक करके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रुपेश दुबे जी की ओर चलते हैं। दुबे जी, प्रियंका जी आई हैं, सरकारी कार्यक्रम था, अपने सरकार की तो तारीफ उन्होंने बहुत की, लेकिन पिछले सरकार की नाकामियां बताने से वो नहीं चुकी। किस तरीके से देखते हैं ये, क्या चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनावी अभियान की शुरुआत इसे कहा जाए? जी नमस्कार तिवारी जी, आप सबको। जी जी, चंद्राकर जी आपके पास आएंगे। अभी दुबे जी बोल रहे हैं कांग्रेस की ओर से, रुपेश दुबे जी। चलिए ठीक जी। तिवारी जी नमस्कार जी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने आम जनता का भरोसा जीता है, और जिस प्रकार से बजट भी भरोसे का बजट साबित हुआ, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज भरोसे का सम्मेलन बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां, और अब बस्तर की जो देवी देवता मेला मड़ई में जो गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों को संधारित एवं उचित रूप से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो एक योजना लागू करी, उस योजना को लागू करने के लिए हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां शामिल हुई थी। प्रियंका गांधी जी सामान्य रूप से, सरल रूप से, वीआईपी कल्चर से दूर आदिवासी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसात होकर के मिले, और उसके बाद उन्होंने जिस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया उसकी साक्षी बनी। निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृतियों को जिस प्रकार से 15 वर्षीय की भाजपा सरकार ने कचोटा था, दुर्गति की थी, उसका ये मुंहतोड़ जवाब भूपेश बघेल जी ने एक योजना लागू करके दी है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी
जब छत्तीसगढ़ आए थे तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए देंगे, 6,000 रुपए देने की घोषणा की थी। राहुल गांधी जी ने कहा 6,000 कम है, 7,000 दीजिए। उसी तर्ज पे आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई और प्रियंका गांधी जी का परिवार आदिवासियों से किस प्रकार से हार्ट दिल से जुड़ी हुई थी, उसका आज बस्तर की जनता ने उसे देखा है, सराहा है, और इसीलिए इस सम्मेलन का नाम था भरोसे का सम्मेलन। भरोसे का तो सम्मेलन था, लेकिन पिछली सरकार पर जो तीखे तीर छोड़े गए, ऐसा लग रहा था चुनावी सभाएं हैं। क्या ये जो अभियान था चुनाव का आगाज भी माना जाए, चुनावी अभियान का, चुनावी प्रचार का अभियान का शुरुआत है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो चूंकि हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं और आम जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उन कार्यों को भी हम अपने आयोजनों के माध्यम से आम जनता के बीच में रखते हैं। जिस प्रकार से 15 वर्षीय शासनकाल में भाजपा ने आदिवासियों को चरण पादुका के नाम पे छला, आदिवासियों के जमीन को उद्योग के नाम पे छला, और उसके बाद जो लघु वनोपज थे उनके भी उनका मूल्य, उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। वन अधिकार पट्टा आदिवासी तरसते रहे और सिर्फ भाजपा की सरकार ने आदिवासियों को, नक्सलियों को गोली खाने के लिए छोड़ दिया था। उससे भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो उन्हें उबारा है, और आज देवी देवताओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए देने की योजना लागू की गई है। ये आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी। आज की उपस्थिति और आज के सभा की सफलता ये रेखांकित करती है, प्रमाणित करती है। बिल्कुल, तो एक तरीके से एक नई योजना, नया चेहरा, प्रियंका जी को इन्वॉल्व करना, महिला वोटर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने काफी नपा तुला कदम उठाया है। चंद्राकर जी की ओर चलते हैं। चंद्राकर जी, बीजेपी क्या कर रही है? कांग्रेस तो अपनी सरकार में है, इसलिए कई योजनाएं बनाएगी, कई तरीके के प्लान बनेंगे, कार्यक्रम होंगे। बीजेपी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। आज केंद्रीय मंत्रियों ने जरूर जो है प्रियंका जी पे कई हमले किए हैं, रेणुका जी सामने आई, प्रहलाद पटेल जी सामने आए, लेकिन कुछ गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही है। क्या वजह मानते हैं? पहली बात तो तिवारी सम्मेलन किए थे, भरोसे का सम्मेलन, ये सबसे बड़ा मजाक है बस्तर के वासी, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। भरोसे का सम्मेलन, क्या का भरोसा करें? 10 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे बोले थे। अभी नया कैटेगरी खड़े कर दिए हैं कि आपका पंजीयन होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। आज ये सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो बताए होंगे ना कि 2 दिन के बाद हम ये सम्मेलन करेंगे, तब उसकी तैयारी चलते हैं। आखिरी चुनाव के वक्त में आप कह रहे हैं कि हमको अब युवाओं का भरोसा जीतना है, किसानों का भरोसा जीतना है। और बस्तर को आप जानते कितने, कांग्रेस कितनी जानती है बस्तर को? यहाँ लोग भूखे मर रहे थे भाई साहब। 1 रुपये किलो चावल देने वाली किस सरकार ने शुरू किया था, कोई बताना चाहेंगे? आपकी 60-65 साल से सरकार थी, जब आपको देख रहे थे कि बस्तर वासी बिना कपड़ों के भूखे मर रहे हैं, तो किसी के ध्यान में नहीं है। दिग्विजय की सरकार थी 10 साल तक, जब ये मध्य प्रदेश पूरा था, लेकिन 1 रुपये किलो चावल किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया। दूसरी बात, आप बस्तर के आदिवासियों के बारे में बोल रहे हैं? बच्चे दूर दूर तक किस में जाते थे? उसकी साइकिल, सरस्वती साइकिल की योजना किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भैया, आपके समय में तो लोग आज वनोपज की बात करते हैं। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप जरा यहाँ बस्तर के नहीं, मैं बस्तर का रहवासी आदमी हूँ। नमक के बदले चिरौंजी नापा जाता था भाई साहब। प्याज और नमक के बदले चिरौंजी ले लिया करते थे उनसे। अरे परिस्थितियां तो, लेकिन आप पुरानी बातों पर जी, पुरानी बातें काफी बदल चुकी हैं। नई सरकार आ गई है, सरकार ने क्या काम किया, इसका आप लोग जवाब देने के बजाय पिछली सरकारों के काम ही गिनाते रहते हैं। चंद्राकर जी, तिवारी जी, ये बताइए नया क्या लाए हैं? हमारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को खूबचंद बघेल कर दी। अभी आप बताइए मुझे, आयुष्मान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए छोटे से राज्य में लगा, ये सारा पैसा कहाँ गया? अभी भी तो मरीज भटक रहे हैं। किस मरीज का इलाज हुआ है? कौन सी नई योजना को लाए हैं? गोठान बस्तर में सुपर फ्लॉप है। ऐसे में बहुत सारी योजना, बेरोजगारों को आपने दिया नहीं है। नितानी, ये जो महिला स्वतः सहायता समूह है, ये बिहान केंद्र सरकार की योजना के बदले चल रहे भाई साहब।
वो जब पैसा भेज रहे हैं तब यहाँ महिला सहायता समूह चल रही है। कौन सा सिर्फ ये पोस्टरों में, तिवारी जी सिर्फ पोस्टरों में, उस पोस्टरों का भी ये विज्ञापन लगा के करोड़ों रुपया खा रहे हैं और इनका कोई काम नहीं है, बस इनके नेता। और प्रियंका गांधी क्यों आई थी? प्रियंका गांधी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इनकी पद मत चले जाए करके सेट करके रखे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी को टीएस बाबा करके रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि अभी तो राहुल गांधी का बहन हो गए हैं, तो ये प्रियंका गांधी जो आ रही है ना, इसको सिर्फ मुख्यमंत्री ये दिखाने के लिए कि मैं राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूं, और कुछ ये नहीं है। भरोसे का ये कोई आज का कार्यक्रम नहीं था, इसको तो आने वाली जनता बताएगी ना। चलिए, ये तो सब आरोप प्रत्यारोप की चीजें हैं। उचित शर्मा जी की ओर चलते हैं। शर्मा जी, गांधी परिवार का एक अटैचमेंट रहा है और जब जब गांधी परिवार छत्तीसगढ़ आता है तो राजनीति जो है वो करवट बदल लेती है। कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनता है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी सब आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। अब प्रियंका जी आई हैं, क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके इस दौरे से, और उसकी काट की जो रणनीति बीजेपी की है क्या वो सफल हो पाएगी? देखिए मोहन जी, ये आपने जो कहा कि गांधी परिवार का एक अपना अटैचमेंट है बस्तर से, ये बिल्कुल सही है। पूर्व में उनके जितने भी पूर्वज हैं, कांग्रेस के भी राजनीतिक पूर्वज हों और प्रियंका गांधी के भी जितने पूर्वज हैं, वो इस जगह दौरा कर चुके हैं। ये बात सबको मालूम भी है। लेकिन वहीं पे देखें तो टोटल की टोटल आप राजनीति है। सवाल ये है कि जिस चीज की आज हम डिबेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां पे एक माहौल बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक गढ़ है। 2018 का जो सीन था, 2018 में जो 12 की 12 सीट वहां पे कांग्रेस के पास है, 12 सीट के साथ साथ सांसद, एक सांसद जो है वो भी वही उसी एरिया से आते हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपना गढ़ बचाने की 2023 का वो प्रयास करते रहे कि तमाम कोशिशें उसने की। और नो डाउट कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आदिवासी के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, काफी डेवलपमेंट किया है। अभी इंडस्ट्रियल पार्क वहां पे बना रहे हैं, वनोपज को लेके काफी अच्छे काम हुए। नो डाउट कि उन्होंने जिस प्रकार से वनोपज को लेके, तेंदुपत्ते को लेके, जो दाम बढ़ाने को लेके तमाम वो कोशिशें की। आदिवासियों को जो रिहा किया गया, जिनके ऊपर काफी केस थे, जो लैंड बैंक बनी थी, उसको उन्होंने आदिवासियों को वापस किए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं वहां पे। ये चंद्राकर साहब जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, तो पूरे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में चले गए थे कि 1 रुपए किलो चावल और तमाम वो चीजें गिना रहे थे कि जैसे इसके पहले छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ ही नहीं। तो जो कुछ भी हुआ है सब जो कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, रमन जी ने उनको आके कपड़ा पहनना सिखाया। ये लगभग उनका लबोलबाब यही था। तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, हर वो लोग अपनी तरफ कोशिश करते हैं। पहले की स्थिति परिस्थितियां कुछ अलग थी, अभी की स्थिति परिस्थिति कुछ अलग है। तो विकास तो होता है हर सरकार, ऐसा नहीं कि रमन सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। जो प्रियंका जी कह रहे थे, सिलगेर को लेके कुछ बात नहीं हुई, सरगुजा को लेके कुछ बात नहीं, जो वहाँ पे हसदेव को लेके कोई बात नहीं, महंगाई पे जो हो रहा है, करप्शन को लेके बोल रही है, करप्शन पे। अरे करप्शन तो पिछली बार से ज्यादा इस बार करप्शन है, पिछली सरकार से ज्यादा करप्शन तो उस पर आप भी बोलिए ना। करप्शन पे आप जब बात कर रहे हैं कि इतने घोटाले की, तो आपने किसको, प्रियंका गांधी जी बताया ना कि किसको आपने सजा दिलवा दी पिछली सरकार में। मोहन जी, आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए बोलिए। जितने भी पाप हुए हैं तो वर्तमान सरकार ने उनको किसको वो सजा दिलवा दी? ठीक है जी, कोई इसकी सजा नहीं मिलती। फिर आप करप्शन के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी की सरकार को भी छत्तीसगढ़ में बैठी है। आप करप्शन पे पिछली सरकार को घेरने की कोशिश आप कर रही हैं। वर्तमान सरकार में तो एक कदम आगे चल रही है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में तो मेगाबाइट में करप्शन था, इस सरकार में तो टेराबाइट में करप्शन है। तो फिर आपकी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ईडी के, आप जो ईडी ने जिससे छापे मारे, जिस तरह आपके अधिकारी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो कोई ईमानदार व्यक्ति तो है नहीं, तो उससे क्यों नहीं चर्चा कर सकते? करप्शन को लेके बात छोड़ दीजिए, आदिवासी विकास की जो बात है, आपकी राजनीति की जो बात है, वो राजनीति कीजिए, आपका अधिकार बनता है। कांग्रेस आपका गढ़ है, आप कोशिश रहेगी कि आप उसको बचाइए। ठीक है। और उनका प्रयास है, जिसके तौर पर उनके प्रयास पे प्रियंका गांधी का अपना एक ग्लैमर है, जिसके तौर पे कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। वोटों को पोलराइजेशन की जो कोशिश कर रही है कि आदिवासी जो क्षेत्र कांग्रेस का अपना गढ़ बना हुआ है, वो 2018 के चुनाव को 2023 में रिपीट करने की कांग्रेस की कोशिश है। और उसी तारतम्य में वो प्रियंका गांधी को उन्होंने यहाँ बुलाया। बिल्कुल। तो एक ग्लैमरस नेता, एक ऐसी नेत्री जिनकी डिमांड हर जगह है, छत्तीसगढ़ में भी है, और यही कुछ दिखाई दिया आज प्रियंका गांधी के इस दौरे के दौरान। दुबे जी, क्या माना जाए,
अब एक नए स्टार प्रचारक के रूप में जो उभर कर सामने आई हैं प्रियंका जी, उनको हाथों हाथ लिया जाएगा और छत्तीसगढ़ के चुनाव में खास तौर पर उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के दो ऐसे नेता हैं जो सत्ता को त्याग करके संघर्ष को अपनाते हैं। इनका संघर्ष, इनके परिवार का बलिदान पूरा देश और पूरा विश्व जानता है। जिस प्रकार से 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में आदिवासियों का शोषण हुआ और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, उसकी परिणति ये रही कि पूरे 12 के 12 सीट से भाजपा को जनता ने वहां नकार दिया और कांग्रेस के लिए जनादेश दिया और कांग्रेस उस जनादेश पर अक्षरशः सही साबित हुई। और जिस प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हो या गोबर से बिजली उत्पादन की बात हो या लोहांडी गुणा के किसानों को जमीन वापस दिलाने की बात हो, उसमें कांग्रेस ने जो काम किया और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के बाद भी जगदलपुर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के लिए हितैषी सरकार है। और जैसे कि प्रियंका गांधी जी के रूप में आदिवासी महिलाएं, आदिवासी क्षेत्र, कांग्रेस के प्रति उनका लगाव शुरू से रहा है, वो प्रियंका गांधी के चेहरे में इंदिरा गांधी जी के स्वरूप देखते हुए आज जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, उसको देख करके भाजपा विचलित हो गए हैं। और स्वयं रेणुका सिंह जी आदिवासी महिला नेत्री हैं, वो बता दें कि उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया। प्रहलाद पटेल जी तो छत्तीसगढ़ के हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग मानसिक दिवालियापन के कगार पर हैं और कांग्रेस सरकार की योजनाएं जो धरातल पर लागू हैं, जिससे आम जनता प्रभावित है, आम जनता लाभान्वित है, आदिवासी लाभान्वित है, उनको भी स्वीकार न करके अपनी ओछी मानसिकता और अपनी आदिवासी विरोधी मानसिकता की भाजपा परिचय दे रही है। आरक्षण के मामले में भाजपा आज भी राजभवन में अपना स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकी है, जिसका भी परिणाम भाजपा को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये परिणाम कौन भुगतेगा या जनता क्या जवाब देगी, ये तो बाद में पता चलेगा चंद्राकर जी। लेकिन एक कांग्रेस की ओर से एक ऐसा मूव खेला गया है जिसका जवाब शायद बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। किस चेहरे को आगे किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग करेंगे क्या? प्रियंका गांधी से एक लगाव है और गांधी परिवार का एक चार्म है छत्तीसगढ़ में, उसका जवाब क्या है? सरकार की योजनाओं का जवाब अपनी जगह है, लेकिन जब स्टार प्रचारकों की गिनती आती है तो उसमें आप लोग के पास कोई ऐसी नेत्री नहीं दिखाई देती जिसका पूरे प्रदेश में असर हो। और वही कांग्रेस ने समझकर प्रियंका गांधी को यहाँ पर प्रचार के लिए सामने किया है। तिवारी जी, अगर ये स्टार प्रचारक होते तो पूरे भारत भर में कांग्रेस यूं ही साफ नहीं हो गया होता, है ना। ये सिर्फ प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री जी ये सब दिखाकर अपना पद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को स्टार प्रचार की जरूरत नहीं पड़ता भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी होते हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारी। तो आप लोग करेंगे क्या करेंगे? प्रियंका गांधी अभी कई बार आएगी, आप लोग के पास क्या प्लान है? क्या करेंगे आप लोग? किसको आगे करेंगे? मौका दिया गया ना, हमें मौका दीजिए, ठीक है। जी बोलिए। 15 साल कैसे फिर हम लोग यहाँ पर शासन किया भाई साहब? अभी आप जुमा 4 साल लिए आप बात कर रहे हो कि हम लोगों ने क्या किया। अरे योजना, फिर हमारे एंकर जी बोलते हैं कि योजना गिना रहे। अरे हमारे योजना को ही तुम लोग आगे बढ़ा कर रहे हो, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अगर आप लोगों के पास, हाँ, आप उसको भी ठीक से नहीं कर पा। और प्रियंका गांधी, अरे यूट्यूब किसी में सर्च करके देख लेना, प्रियंका गांधी कोई बहुत बड़ा हमारा प्रचारक नहीं, आपके उसमें समझ गए। हमारे प्रचारों को लिस्ट डालोगे ना तो 126 निकलेंगे, आपके गिने 1-2 झोंके। अभी तो ये सब ठीक है, आपको मौका दिया जा रहा है। लोग बोलते थे कांग्रेस का शासन, हम लोग 15 साल शासन किए, युवाओं को पता नहीं था कांग्रेस शासन कैसा होता है। अभी इसलिए आपको मौका दे रहे हैं ताकि जाने कि आपके शासन काल में क्या क्या होता है, ठीक है। 15 साल से लोगों को लग रहा था कि एक ही शासन है करके चेंज किए हैं या चेंज हो गया। वो धोखे में मत रहना आप, है ना, कि हमारा फिर से आ जाएंगे या बहुत अच्छा शासन चल रहा है। आपकी कोई सही योजना नहीं चल रही है धरातल पर। ये सिर्फ रोड किनारे बड़े बड़े जो पोस्टर लगे हुए हैं ना, जिस पर पैसा किए, सिर्फ आपका योजना का मतलब होता है पैसा अंदर करो। आप बोले बता मैं राइस मिलों का धान क्यों जा रहा है यहां से, उनको पैसे का डिमांड क्यों किया जा रहा है?
₹70 से ₹120 रेट बढ़ा दिया गया तिवारी जी। लेकिन उसको पूछो किसी भी राइस मिल को बुलाकर, आप वो ₹120 दिए हैं क्या 4 सालों से? और पत्ता का बोलते हैं, अरे पत्ता पे जो पत्ता बीनने वाले हैं, जो यहाँ बस्तर के जितने भी हमारे चीज यहाँ पर जो होता था, उसको सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम चालू किया था। साहब आप कहां की बात करते हो? आप लोग सिर्फ ये बात कर रहे हो कि हमारे पास यह स्टारक प्रचारक आ गया था, बचा लेंगे। चलिए जवाब देंगे। 4,000 हो गया आज की रेट से कद्दू पत्ता संग्रह है। 2000, अरे महोदय 2050 केंद्र सरकार देती है। सुनिए, अभी आप मेरे बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना को आप क्यों लागू नहीं कर रहे हो? इसलिए कि 60-40 का रेशो है, 60% केंद्र सरकार देगी, 40। अब लेकिन सुनिए ना प्रवक्ता महोदय, आप मुझे बताइए, वही आप धान का बोनस वापस क्यों नहीं कर देते? 2050 ₹2050 धान का बोनस वापस कर दीजिए ना, जैसे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को वापस कर दिया है। आपको धान का बोनस लेना है 2050 प्रत्येक क्विंटल, लेकिन आप गरीब का घर बनने नहीं देंगे। अरे छोड़िए साहब, ये सब बात आप अपने कार्यकर्ता और ये जो चमचागिरी है ना, आप गांधी परिवार के छोड़कर और कोई आपके पास नहीं है यहाँ पर प्रचार करने के लिए। चलिए, मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए कि प्रियंका गांधी को आना पड़ रहा है। त्याग देखिए भाई, वो तो स्टार प्रचारक है, कोई भी पार्टी की। अभी तक हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह नहीं आए हुए हैं। वो जिस दिन आएंगे उस दिन तो और क्या होगा वो आप समझ लीजिए। अभी तो बच्चे लोग संभाले हुए हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता जमीन स्तर की। माने आपने स्वीकार कर लिया क्या? यही जमीन स्तर के मुस्कुरा लीजिए, यही जमीन स्तर के 15 साल आपको विपक्ष में बताए थे और इस बार भी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई बड़े नेता नहीं चलता साहब, छोटे छोटे पन्ना प्रमुख, समझ गए, ये मंडल। चलिए चंद्राकर जी, आपकी बात आ गई है। दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दुबे जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ये क्या 15 साल का? ठीक है चंद्राकर जी, जी 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 चंद्राकर जी, आपकी बात आ गई। दुबे जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, जल्दी अपनी बात खत्म करिएगा, फिर मैं चलूंगा शर्मा जी की तरफ। दुबे जी बोलिए। जी देखिए, जिस प्रकार से ये बता रहे थे, इनके कार्यकाल का मैं आंकड़ा इनको बता देता हूँ। महुआ फूल इनके कार्यकाल में ₹17। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई है नहीं स्टार प्रचारक, केवल 2-3 चेहरे हैं, उन्हीं को आप आगे लाते हैं और उसका कोई देश में असर नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। ठीक है दुबे जी। दुबे जी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक शर्मा जी के पास इस सवाल को लेके जाता हूं, फिर हम दुबे जी की ओर रुख करेंगे। शर्मा जी, ये कितना जो कांग्रेस उम्मीद लगा के बैठी है गांधी परिवार और गांधी परिवार के सदस्यों पर, वो कितना जो जी चलिए दुबे जी आ गए। दुबे जी चंद्राकर जी ये चाह रहे हैं पूछना कि भाई इनका इफेक्ट कितना होगा जो प्रदेश के बाकी देश के हिस्सों में सफल नहीं हो पाए, छत्तीसगढ़ में कैसे सफल होंगे, ये वो कह रहे हैं। दुबे जी जवाब दीजिए इसका। दुबे जी जी चंद्राकर जी ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास एक गिने चुने गांधी परिवार की ही मुख्य रूप से प्रचारक है, अब जब देश के बाकी हिस्सों में उनको स्वीकार नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी या उससे कांग्रेस को फायदा होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, गांधी की स्वीकार्यता पूरे देश स्वीकार करती है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अभी पदयात्रा के माध्यम से देश का यात्रा किया और जिस प्रकार से शिक्षाविद, व्यापारी, सैनिक, तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो जुड़ करके जी भी लगातार और कांग्रेस किसता है, ये इनके भाजपा दो नारे हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है, ईडी संवैधानिक संस्थाओं प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई जनता है 18 वर्ष जनता वाले विधायक रह गए हैं मात्र। यदि इनकी यही सवाल मेरा आपसे है कि
कांग्रेस के पास ज्यादा चेहरे नहीं हैं, उसके बावजूद गांधी परिवार एक सशक्त चेहरा है। कितना इसका फायदा हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, वो उनके नेता है, गांधी परिवार का शुरू से ग्लैमर चेहरा रहा है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये जो चेहरे हैं इससे फर्क पड़ेगा। तो जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, निश्चित तौर पे इस ऊर्जा का पूरा संचार जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और बहुत अच्छे परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। अगर आप केंद्र की बात कर रहे हैं तो की जो ऊर्जा आई है, उनका एक स्वीकारोक्ति सब तरफ बढ़ी है, विपक्ष में उनका एक नाम बना है, उनका एक कद बढ़ा है। जो उनकी एक छवि खराब करने की जो कोशिश है, राजनीतिक प्रयास कूट रचित चीजों से किए गए थे, उसकी छवि को धूमिल किए गए और एक बड़े स्वच्छ छवि लेके वो फिर से आए हैं। तो निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव का इसका लाभ सीधा का सीधा कांग्रेस को पड़ेगा और कांग्रेस एक अच्छी सीटों के साथ पार्टी सत्ता में आती है नहीं आती एक इतर बात है, लेकिन आज बहुत अच्छी सीटों के साथ इसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, वो आएंगे और बहुत अच्छा नेतृत्व उनको मिलेगा, ऐसा 2024 में लगता है और इसका पूरा का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। भाजपा शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। चंद्राकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर खत्म करेंगे। 30 सेकंड है, चंद्राकर जी जल्दी बोल दीजिए। अच्छा तिवारी जी, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये प्रियंका गांधी को ही क्यों बुलाए, राहुल गांधी क्यों नहीं? बड़ा सोचने वाली बात है। टी.एस. बाबा और भूपेश बघेल भाई एकदम इनकी आपसी लड़ाई बता रहे, आप आपसी लड़ाई भी कर लें। इसका आधार क्या है? ये तो हवा की बातें हैं, आधार नहीं है कुछ। चले जा रहे हैं और ये हमको आके छत्तीसगढ़ में जोड़ने लगे। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अपना घर संभालना जानती है। आप अपना घर देखिए, ले देखे 2 राज्य में बचे हो, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़, और ये भी जाने वाला। ये तो बस्तर में तो आप लोगों की सीट ही नहीं है, बस्तर में तो साफ है अभी। बस्तर देखिए घर तो आप इनका है। जीरो से पार्टी शुरू किए हैं तिवारी जी, एकदम बता रहे हैं, जीरो से पार्टी शुरू किए हैं, है ना। ये आज इनको लग रहा है कि हम पूरे भारत भर में, ये तनाव में, हम तनाव में नहीं है। हम जिस दिन जीरो पे आउट होते हैं उस दिन भी हमें कुछ नहीं होता, और जिस दिन शतक बनाते हैं उस दिन भी हमको कुछ नहीं होता, है ना। 15 साल राज किए थे, लोगों को बदलना था करके बदल दिए, और इतना बड़ा धोखा दिए परिवर्तन के नाम पे कि जनता बोल रही कब 5 साल हो करके, है ना। वो तो जनता बताए कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। बस्तर के बोल रहे हैं ना, बस्तर आंचल वाले आपको बताएंगे कि 12 का 12 सीट कैसे गोल होता है ना। यही नहीं, चाहता राज्य में भी आप लोगों को बताएंगे। चलिए, ये बहुत सारे मुद्दों पर आरक्षण के नाम पर, ठीक है। चलिए, राजनीति है, राजनीति में दावे प्रतिदावे चलते हैं, कयासों का दौर है। फिलहाल नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है। अब जब प्रियंका गांधी आकर यहाँ आमद दे चुकी हैं तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी भी किसी बड़े खिलाड़ी को यहाँ सामने रखेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ चंद्राकर जी, भूपेन्द्र चंद्राकर जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश दुबे जी, आपका भी धन्यवाद, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े उचित शर्मा जी का भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम उम्मीद करते हैं कि चुनावी लड़ाई हमें और तेजी से आगे देखने को मिलेगी। बड़े स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है, और जहां एक और बड़े नेता आते हैं तो उसका काट राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करने की राजनीतिक दलों की जो रणनीति है वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।